Hello, class 9th. So, we'll be starting with chapter 3rd of your English book number 2, Moments, Ishwaran the Storyteller. So, the story was narrated to Ganesh. Story जो है वो गणेश को सुनाई जा रही है by a young man महेंद्र के द्वारा. He was a junior supervisor in a firm. वो एक firm में junior supervisor हैं which offered on higher supervisor at various types of construction sites like factories, bridges, dams and so on. ठीक है. Mahinder's job was to keep an eye on activities at work sites. महेंद्र का काम ये था कि जो वर्क की साइट्स है वहाँ पर ध्यान रखना जो भी काम हो रहा है. He had to keep moving from place to place. उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था. Now and then as ordered by his head office, जैसे कि उसके हेड ऑफिस उसको ऑर्डर किया करते थे. From a कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. एक कोल माइन एरिया से रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारी जगहों पर उसको ट्रेवल करना होता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उसके बाद एक केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. ही वॉज अ बैचलर. वो एक बैचलर था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड कंडीशंस. वो एक बैचलर थे, उनकी नीड्स भी कम थी, ठीक है, और वो हर चीज़ में एडजस्ट कर दिया करते थे. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मेकशिफ्ट कैनवस स्टैंड इन मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी. हालांकि चाहे वो एक छोटा सा टेंट ही क्यों ना हो या कोई सर्किट हाउस ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे भी एडजस्ट कर लिया करते थे. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक. एक प्रॉब्लम थी उनके कुक की, ईश्वरन. ठीक है, उनके कुक का नाम था ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली. कुक जो थे वो महेंद्र से काफ़ी क्लोज थे और अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड ही कुक्ड फॉर महेंद्र. वो महेंद्र के लिए खाना बनाया करते थे. वॉश हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोया करते थे. एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात को बातें भी किया करते थे. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. काफ़ी सारी कहानियाँ उनको सुनाया करते थे. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable. बहुत अच्छी कैपेसिटी उनके पास थी सब्जियाँ उगाने की, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बनाने की. Seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables. उनको किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, वो बहुत ही एक उनके हाथों में जादू था, ठीक है ना, जो कि बहुत ही डिलीशियस डिशेस बनाया करते थे विदाउट कुछ ज़्यादा एफर्ट और विदाउट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए. विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर ऑफ अराइविंग एट जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र जो थे वो जल्दी उठा करते थे और ब्रेकफास्ट करने के बाद काम के लिए निकल जाया करते थे. कैरी सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, टिफिन ले जाया करते थे. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव लेजरली बाथ. और तब तक जो ईश्वरन थे वो अपने घर के काम निपटा लिया करते थे. pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. नहाते थे, ठीक है, और नहाते वक्त छोटी छोटी प्रेयर्स बोला करते थे. It would be lunch time by then. खाने का वक्त हो जाता था. Then eating, खाना खाते थे. He would read for a while before dozing off. सोने से पहले कुछ पढ़ते थे. The book was usually some popular Tamil thriller running to 100 of pages. और बुक तो थी वो तमिल में थी, एक थ्रिलर बुक थी जिसमें काफ़ी सारे पेजेस थे. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. उसकी जो डिस्क्रिप्शंस थे इमेजिनेटिव और जो नरेटिव टेक्निक्स थी उस बुक की, वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी, जिन्होंने इस ईश्वरन को काफ़ी इम्प्रेस किया था. His own description were greatly influenced by Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents,
ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू अकाउंट। जब वो खुद पढ़ते थे तो वो इस तरह से पढ़ते थे, उनकी टेक्निक पढ़ने की ऐसी होती थी कि अपने आप ही उस टेक्निक में एक सस्पेंस, एक सरप्राइज क्रिएट होता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone." जैसे एग्जाम्पल है, इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि वो इस तरह बोल रहे हैं कि जो रोड थी वो पूरी तरह से बिल्कुल सुनसान है, डेजर्टेड है, ठीक है ना, एंड वो अकेले हैं उस पूरी रोड पर। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast. अचानक से उनको कुछ ऐसे दिखाई दिया कि जैसे झाड़ी के पीछे कोई बीस्ट है। I was half inclined to turn and go back. I spotted like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. उन्होंने देखा कि कुछ सड़क के बीच में से निकला, ठीक है ना, कुछ किसी ने रोड क्रॉस किया। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, काफ़ी डर गए थे वो, टू टर्न टू गो बैक, और पीछे जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। पर जैसे ही वो उसके पास आए उन्होंने देखा कि ये गिरा हुआ पेड़ है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट। उसकी जो ब्रांचेज है वो यहाँ वहाँ फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक टू हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। अब जो महेंद्रन थे वो बड़े आराम से वो बड़े शौक से उनकी कहानियों को सुना करते थे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जिस जगह से वो आए हैं वो टिम्बर के लिए बड़ी फेमस है। ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वर ने अब बोलना शुरू किया। देर इज़ अ रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड। एक बहुत ही घना जंगल हर तरफ है जहाँ से मैं आया हूँ। ईश्वरन कहानी बता रहे हैं। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू लॉरीज ऑफ एलिफेंट्स। जो लॉग्स हैं बड़े बड़े पेड़ के, वो एलिफेंट्स पर लाद दिए जाते हैं और वो उनको आगे कैरी करते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। उनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है ताकि वो बीस्ट की तरह काम कर सकें। When they turn wild, even the most experienced महत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और अगर उनको गुस्सा आ जाता है तो अगर महत भी है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, तब भी वो उनको संभाल नहीं पाता है। महत कौन होता है? महंत, जो हाथी को संभालते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग ईश्वरन वुड लॉन्च One day, a तस्कर escaped from timber yard and began to roam about. एक जो तस्कर है वो एक दिन यार्ड से भाग गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। Stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. तब एक दिन वो बता रहे हैं कि क्या हुआ कि एक हाथी जो है वो अपने जगह से और भागना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ वहाँ भाग रहा था, यहाँ वहाँ चल रहा है, वो जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है वो, ठीक है ना। और ईश्वरन ने फिर बोला कि सर आप जानते ही हो कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह की हरकतें करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would not get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of mad elephant. अभी वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे ईश्वरन कि जब वो अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे तो उनका रिएक्शन जो था वो बिल्कुल ही अलग हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था। सो द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। अब उसने और बताना शुरू किया कि एलिफेंट की कहानी कि वो उनके टाउन की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। और जो फेंसेस हैं उनको मैचस्टिक की तरह कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। और फिर मेन रोड पे आ गया और जितनी भी फ्रूट्स की जो शॉप्स थी, सब्जियां वगैरह की शॉप्स थी, मड पॉट से, क्लोथ से, उन सारे शॉप्स को कुचलता हुआ और आगे बढ़ता चला गया।